हेलो दोस्तों, एक बार फिर से पीपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं एक फिर से प्रायिकता का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि आज एक लेवल होगा डाइस, जिसको पासा बोलते हैं। जिसको बोलते हैं क्या? पासा। इंग्लिश वर्ड बोलते हैं डाइस। अब पासा किसको कहेंगे सर? तो पासा जो होता है ना, वो पासा होता है जिसको आप लूडो की गोटी खेलते हैं ना, उसी को पासा कहते हैं। और क्वेश्चन क्या करे, थोड़ा सा क्वेश्चन सुनेंगे। क्वेश्चन क्या है, यदि एक पासा को फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता निकालें। अब यहाँ पे आपका अभाज्य संख्या भी दे सकता है, सम संख्या भी दे सकता है, विषम संख्या भी दे सकता है, 4 से बड़ा दे सकता है, 4 से छोटा दे सकता है, 6 के बराबर दे सकता है, 3 के। तो इसमें कई से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन समझने के लिए आप खुद तैयार रहेंगे। आपसे बात करना चाहेंगे, देखिएगा थोड़ा सा, कि यदि एक पासा के फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या होने प्रायिकता। आपको पहले से हम क्या प्रायिकता का फॉर्मूला लिख दिया गया है, प्रायिकता का फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब यहां से करना है, हमको क्या प्राप्त करना है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। जब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कुछ होगा और कुल परिणामों की संख्या भी कुछ होगा, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसके बारे में क्या जानेंगे, पहले लिखेंगे हम ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। यहाँ पे करेंगे क्या कि ई के अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या, तो एक अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगा भाई, वो आपको पता भी नहीं है। अब बताएंगे कैसे होगा दरअसल। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम पहले, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, तो कुल परिणामों को जो संख्या होता है, कुल परिणामों की जो संख्या होता है, आप समझिएगा कि हम बोले थे कि कोई एक थैला रहता है, थैला में कुछ गेंदे रहते हैं। जो गेंद रहते हैं 4 नीला, 5 पीला और 3 हरा, तो वो सब गेंद मिलाकर क्या होता है, कुल। कुल को कहेंगे ना, कुल जितना संख्या है। तो इसमें कुल कहां से आएगा सर? तो इसमें हम बोलेंगे कि एक पासा की जब फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या। जब एक पासा फेंका जाता है तो आप बता सकते हैं कुल परिणाम कितना होगा। तो कुल परिणाम उसमें वही होगा जितना आएगा। जैसे में होगा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इससे फालतू आपको कोई संख्या नहीं आएगा। जैसे में आप सुनेंगे थोड़ा सा कि जैसे में यहाँ पे एग्जांपल समझिएगा, जैसे में कि अगर एक 500 को फेंकते हैं तो 1 होगा, चाहे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब इसमें किसी का कोई चांस नहीं है कौन आएगा सर। तो जो टोटल संख्याएं, जो कुल जो संख्या होगा पासा में कितना होगा, एक पासा जो चलेंगे तो उसमें कुल संख्या कितना होगा, 6 होगा। तो कुल परिणामों की संख्या जो होगा भाई, इससे क्या होगा, 6 होगा। अब बात आपसे करना चाहते हैं कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कहां से लिखें सर? तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगा भाई, वो कहां से होगा कि जैसे में जो क्वेश्चन कहता क्या, जो क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या होने पर रखता है। तो आपसे हम बात करेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। तो अभाज्य संख्या भाई उसे कहेंगे कि वैसी संख्या जो एक या अपने से कटता हो और किसी अन्य संख्या से नहीं कटता हो, उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में एग्जांपल सर, जैसे में आप अब एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, 2 होगा। 2 एक अभाज्य संख्या हो गया, क्योंकि एक और अपने से कट रहा है। 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये सारी जो संख्याएं होती है आपका अभाज्य संख्या हो जाता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि इसमें अभाज्य संख्या क्या हो सकता है। इसमें अभाज्य संख्या क्या हो सकता है, एक तो अभाज्य संख्या ये हो गया, एक अभाज्य संख्या आपका ये हो गया, और एक अभाज्य संख्या ये हो गया। टोटल संख्याएं कितनी हो गए? तो टोटल संख्याएं 3 हो गए। टोटल संख्याएं कितनी हो गए? 3 हो गए। तो ई के अनुकूल जो परिणामों को संख्या जो होगा भाई, वो कितना होगा आपका, 3 होगा। समझ रहे हैं, 3 होगा। आपका प्रायिकता का फॉर्मूला लिखा गया है, आप यहां से बैठा दीजिए। यहां से कुछ नहीं आपको करना है, क्या करना है, यहां से कर देना है। यहाँ पे देखिए, यहां से कर देना है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जो आया है भाई, वो कितना है, 3 आया है। और कुल परिणामों की संख्या कितना है, 6 आया है। तो आप यहाँ से 3 और 6 बैठा दीजिए, काटा पीटे मचा देंगे। 1/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब बात आता है कि सर क्या इसमें और क्वेश्चन दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल देगा। ऐसे में जैसे में क्या हो सकता है कि एक पासा फेंकेगा, यहाँ पे कह देगा एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करे। एक अभाज्य संख्या ना हो कह देगा एक सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करे। सम ना होकर विषम बोल देगा, विषम ना होकर आपको बोल देगा कि 4 से बड़ा संख्या होने की प्रायिकता, 4 से छोटा संख्या होने की प्रायिकता, 4 के बराबर होने की संख्या। तो यहाँ पे कई सा क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो आप पहले इसको समझिएगा। अब अभाज्य संख्या किससे कहेंगे, सम संख्या किससे कहेंगे, विषम संख्या किससे कहेंगे, ये सब जो होगा से आपके
नजर में होने चाहिए, ठीक है। अब जो बात करते हैं थोड़ा सा कि जैसे भी सर अगर एक पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा आपका 6 होगा। एक थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जब एक पासा फेंका जाता है आप लिख सकते हैं यदि 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 एन पासा फेंका जाता है, एन यदि एन पासा पासा फेंका जाता है तो कुल परिणाम जो बनेगा बाबू, कुल परिणाम बनेगा भाई, कुल परिणाम जो बनेगा कितना होगा, एन स्क्वायर होगा। कुल परिणाम एन स्क्वायर होगा। अब इसका कहने का मतलब क्या होगा सर, तो एन क्या होता है, तो एन जो होता है पदों की संख्या दर्शाता है। तो आप जैसे मैं कह सकते हैं कि कुल परिणाम कितना होगा, जैसे में देखिए आप एन पासा, आप एन की जगह पर कोई पासा रखिए, जैसे एक पासा रखिए। जब एक पासा को हम फेंकेंगे, एक पासा को फेंकेंगे, एक पासा को फेंकेंगे, एक पासा को फेंकेंगे, तो यहाँ देखिए एन का स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो होगा 6 की पावर एन होगा, 6 की पावर एन होगा, यानी जो कुल परिणाम जो होगा 6 की पावर एन होगा। तो अब जैसे बात आती है एन पासा फेंकेंगे, एन पासा यानी एक पासा फेंकेंगे, जब एक पासा फेंकेंगे, एक पासा फेंकेंगे, पासा फेंकेंगे, तो आपको इसके पे बैठा देना, 6 की पावर क्या होगा 1, यानी कुल परिणाम कितना होगा 6 होगा। इसी प्रकार से अगर क्या मान लेते दो पासा फेंकते हैं, दो पासा फेंकेंगे, जब दो पासा फेंकेंगे भाई तो क्या करना है, 6 के पावर आपका एन के जगह पे 2 बैठा देना है, और 6 गुने 6 जो होता है क्या होगा 36 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको मान लेते 3 पासा फेंकते हैं, 3 पासा फेंकते हैं, 3 पासा फेंकेंगे तो क्या होगा 6 के पावर 3, यानी 6 गुने 6 गुने 6 आप करेंगे तो 216 आएगा। आप समझ रहे हैं, आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा, आज आप लोग एक जो सिंपल एक पासा वाला जो क्वेश्चन है आप लोग को बताया गया है, और हो सकता है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या डबल पासा, दो पासा जब एक साथ फेंका जाए तो उसमें कैसे क्वेश्चन बनता है उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। चलिए अगर समझ में आए तो इसके एक लाइक ठोकिएगा।